Hello students, today we will discuss about the position of the patient during operation or operation procedures. Different position for the operation. सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि कितने टाइप के पोजीशन होते हैं जिसको ऑपरेशन से पहले मरीज को उस स्थिति में लाया जाता है, और उस पोजीशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि सबसे पहला पोजीशन जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो है सुपाइन पोजीशन। तो आइए देखते हैं सुपाइन पोजीशन कैसा होता है। ये देखिए, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सुपाइन पोजीशन के बारे में। इसको हम सुपाइन पोजीशन और हिंदी में कहते हैं उत्तान स्थिति। इस अवस्था में रोगी को मेज पर पीठ के सहारे लिटाते हैं, टांगों को सीधा टेबल पर फैलाए रखते हैं तथा भुजाओं को धड़ के दोनों ओर सीधा बनाए रखते हैं, और सुरक्षा पट्टी यानी सेफ्टी बेल्ट की सहायता से जांघों और घुटनों को 2 इंच ऊपर बांधकर सुरक्षित कर देते हैं। इस स्थिति में हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन प्रोसीजर जो है कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि लेप्रोटोमी, छाती के सामने की शल्य क्रिया, चेस्ट का अगर कहीं ऑपरेशन करना है तो चेहरे की, आँख की, कान की आदि की शल्यकर्म हेतु, और लिम्स के प्रोसीजर के लिए इस स्थिति में लाकर मरीज को ऑपरेट किया जाता है। दूसरी जो हमारे पोजीशन है वो है ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। दूसरी पोजीशन आप देख सकते हैं, ये है ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। ऑपरेशन मेज पर रोगी को इस अवस्था में लिटाना सुपाइन पोजीशन का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है। इस स्थिति में रोगी का सिर थोड़ा नीचे झुकाकर उसके धड़ और बटक्स को थोड़े ऊंचे उठाकर रखे जाते हैं। मेज के निचले मोड़ पर घुटनों को रखा जाता है। घुटनों के ठीक ऊपर जांघों पर पट्टियां बांधकर घुटने और जांघों को स्थिर किया जाता है। आप ये स्ट्रेशन पॉइंट या पट्टी आप देख सकते हैं। इसका ऐसे मरीज को इस तरह से रखने का क्या मतलब हुआ? तो इस तरह से किस लिए रखा जाता है? जब हमको पेल्विक प्रोसीजर्स करने हों, यानी कि बॉडी के इस भाग के पेल्विक प्रोसीजर्स करने हों, या फिर सदमे के उपचार हेतु तो इस स्थिति में थोड़ा परिवर्तन कर उसे उपयोग में लाया जाता है। कोई मरीज अगर शॉक की स्थिति में आ गया है, ब्लड सप्लाई जो है ब्रेन की तरफ अगर नहीं आ पा रही है उसकी, तो कुछ देर तक इस तरह से हम लेटाकर ब्रेन सप्लाई को अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद अगली पोजीशन है मास्टेक्टोमी स्थिति। ये पोजीशन है मास्टेक्टोमी पोजीशन, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम रोगी को सुपाइन पोजीशन पे लिटा देते हैं और संबंधित ओर की भुजा को दूर ले जाकर, यानी कि अगर जैसे कि राइट ब्रेस्ट में इसके प्रॉब्लम है मरीज के, तो हम दाएं हैंड को, राइट हैंड को थोड़ा सा दूर ले जाकर एक तख्ती पर अलग से लेटा देते हैं। इस टाइप के पोजीशन का उपयोग हम कब करते हैं? ये इसमें ब्रेस्ट या एक्जिला का, ब्रेस्ट या फिर एक्जिला का जब ऑपरेशन प्रोसीजर किया जाता है तब हम इस पोजीशन में मरीज को रखते हैं। उसके बाद बारी आती है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन, ये देखिए इसमें किस तरह से मरीज को सुपाइन पोजीशन के अपोजिट यानी कि प्रोन पोजीशन में लिटाया गया है। इसे पट लिटाना भी कहते हैं। इस स्थिति में रोगी को सीधा कर इस प्रकार लिटाते हैं कि उसकी छाती और उदर क्षेत्र तो मेज के संपर्क में रहे, किंतु उसकी पीठ कमरे की छत की ओर बनी रहे। गर्दन की स्थिति शल्य क्रिया की आवश्यकता अनुसार रखी जाती है। हाथ और भुजाओं को पार्श्व भाग में रखते हैं।
ऐसा हम तब करते हैं जब हमको ऑसिपिटल रीजन के ऑपरेशन करने हो, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का ऑपरेशन करना हो, या फिर रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करना हो। अगली जो हमारी पोजीशन है वो है जैक नाइफ पोजीशन। ये है जैक नाइफ पोजीशन। रोगी को इस अवस्था में लेटाने के लिए उसे प्रोन स्थिति में ही जो है उसके हिप को फोल्ड कर दिया जाता है और हिप को घुटनों के सापेक्ष 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है ये 90 एंगल का होता है। इसमें हिप का फ्लेक्शन मेज के मध्य मिड ब्रेक पर मेज के दोनों ओर भागों के ऊपर नीचे कर समायोजित कर लेते हैं। इस तरह के पोजीशन में लाने का हमारा उद्देश्य रहता है कि जब मरीज के रेक्टल संबंधी जो कुछ ऑपरेशंस किए जाने हैं तब हम इस पोजीशन में रख के रोगी को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। उसके बाद अगला जो पोजीशन है हमारा वो है लेटरल पोजीशन। ये है लेटरल पोजीशन, जिसको करवट की स्थिति भी कह सकते हैं। ये लेटरल पोजीशन राइट लेटरल पोजीशन या लेफ्ट लेटरल पोजीशन हो सकती है। पार्श्व स्थिति में या लेटरल पोजीशन में रोगी को दाईं करवट या बाईं करवट इस प्रकार लेटाया जाता है कि प्रभावित शरीर का अंग कमरे की छत की ओर बना रहे। मेज को एकदम समतल स्थिति में रखते हैं। रोगी को एक करवट से लिटाने के बाद उसे पीठ की ओर खींचकर मेज के किनारे की ओर कर दिया जाता है। ऊपरी टांग को सीधा कर निचली टांग को घुटने से मोड़ कर रखा जाता है। ये देखिए, ऊपरी टांग बिल्कुल सीधी रहती है जबकि निचला टांग जो है उसमें थोड़ा सा मोड़ कर रखते हैं। टांगों की स्थिति में रखने से रोगी के शेष शरीर को स्थिर रखने में मदद मिलती है। इस प्रकार रोगी के शरीर को एक और लुढ़कने से रोका जाता है। इस स्थिति में लाकर मरीज को कौन कौन से ऑपरेशन हम करते हैं, जैसे कि किडनी की अगर हमको ऑपरेशन करना है, किडनी ऑपरेशन करना है, या फिर रेट्रोपेरिटोनियल ऑपरेशन करना है, या फिर हीमोथोरैक्स या छाती से संबंधित कोई जो दाएं या बाएं तरफ की छाती से संबंधित कोई शल्य क्रिया हो उसको करना हो, तो इस पोजीशन में रखकर मरीज की हम ऑपरेशन करते हैं। उसके बाद है अगला है मॉडिफाइड लेटरल किडनी पोजीशन। ये है मॉडिफाइड लेटरल किडनी पोजीशन। इसमें एक्चुअली में क्या करते हैं, इस स्थिति में बनाने के लिए रोगी को एक करवट दिलाया जाता है और शल्य क्रिया का क्षेत्र ऊपर की ओर स्थिर बना रखने के लिए रोगी की कमर किडनी ब्रिज के ऊपर आ जाए। शरीर को स्थिर रखने के लिए हिप को ऊपर से मेज के साथ पट्टी के साथ बांध देते हैं। उसके उपरांत किडनी ब्रिज को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शल्य क्रिया क्षेत्र जो है अति प्रकुंचित हो जाता है। सिर दर्द और कंधे और हिप व जांघों तक इसका शेर शरीर क्षैतिज रेखा में बनाए रखा जाता है। सिर, कान तथा गर्दन को सहारे देते हुए ढक दिया जाता है। टांगों के बीच एक लंबी तकिया या फिर गद्देनुमा संरचना को डाल देते हैं, जैसे कि इसमें दिख रहा है। निचले घुटने और टांगों को मोड़कर तथा ऊपरी टांगों को सीधी स्थिति में रखते हैं। ठीक है, इसका उपयोग इस टाइप से मरीज को लिटाने से हम कौन से ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, वो है गुर्दे की सभी शल्य क्रियाओं के लिए हम कर सकते हैं। रीनल संबंधी या किडनी संबंधी जितनी भी शल्य क्रियाएँ हैं इसके ज़रिए से की जा सकती हैं। अब बारी आती है, आइए देखते हैं अगली जो पोजीशन है हमारी वो है, अगली जो पोजीशन है वो हमारी लिथोटॉमी पोजीशन। देखिए, इस प्रकार मरीज जो है सुपाइन पोजीशन में रहता है, लेकिन उसके पैरों को थोड़ा ऊपर उठाकर हम फोल्ड करके रखते हैं, उसको लिथोटॉमी पोजीशन कहते हैं। इस अवस्था में रोगी के घुटने और हिप को मोड़कर फ्लेक्स्ड उसे पीठ के सहारे जो है सुपाइन पोजीशन में लिटा दिया जाता है। दो धातु की रकबें होती हैं, ये देखिए धातु की यहाँ पर रकबें दिख रही हैं। दो धातु की रकाबें होती लगा दी जाती हैं
ताकि टांगों को रकाबे के आंतरिक किनारों पर रखकर पट्टियों को बांधकर स्थिर रखा जा सके। मेज को पैरों की ओर से पूरा नीचे गिराकर नितंबों को खींचकर मेज के किनारे रखकर उसके नीचे तकिया लगाकर थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है। भुजाओं को आर्म बोर्ड पर रख सकते हैं, लेकिन उन्हें उदर या छाती की दीवार पर कभी ना रखें। तो उपयोग, इस स्थिति का उपयोग किस लिए करते हैं? जब हम गुदा संबंधी यानी कि एनस संबंधी या पेरिनियम संबंधी कोई ऑपरेशन करना हो या वेजाइना से संबंधित कोई ऑपरेशन करना हो तो इसका हम उपयोग करते हैं। उसके बाद बारी आती है, उसके बाद अगले पोजीशन को देखते हैं। उसका अगला पोजीशन है हमारा नी एल्बो पोजीशन। नी एल्बो पोजीशन, ये देख सकते हैं आप पिक्चर में कि नी एल्बो पोजीशन किस प्रकार से होता है। इस अवस्था में रोगी के जो हिप होते हैं सहित घुटने ऊपर की ओर तथा बाहर की ओर रखे जाते हैं और इस तरह की जो प्रक्रिया होती है डिस्क के लिए की जाती है। उसके बाद अगला जो पोजीशन है हमारा वो है फाउलर्स पोजीशन। ये देखिए फाउलर्स पोजीशन में ये व्यक्ति बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है। यह एक कुर्सी पर बैठने की सुगम स्थिति है। शल्य क्रिया मेज को मोड़कर साधारण कुर्सी के रूप में बदल दिया जाता है। मेज का निचला सिरा नीचे गिरा दिया जाता है और सिर की ओर से अंतिम सिरे को जो है 45 डिग्री के अंश पर कोण पर उठा देते हैं। रोगी इस अवस्था में शल्य क्रिया मेज पर इस प्रकार बैठा होता है मानो वह हत्थे वाले आराम कुर्सी पर बैठा हुआ है। ठीक है, और इसमें हम इस टाइप के पोजीशन में रखकर मरीज की कौन कौन से ऑपरेशन प्रोसीजर कर सकते हैं? तो उसमें हम कर सकते हैं कंधे, चेहरे और नासाग्रसनी शल्य क्रियाओं की उपयोग हेतु। अगर हमको कंधे का, चेहरे का, नाक का ऑपरेशन करना हो तब हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट जो पोजीशन है वो है पोजीशन फॉर हिप एंड फीमर प्रिपरेशन। यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिख रही है ये मरीज के दाहिने पैर की पिक्चर है और उसके उस पार जो है दायां पैर है। तो हिप और जांघों की शल्य क्रिया के लिए आर्थोपेडिक मेज पर उपयोग में लाई जाती है। रोगी को उतान स्थिति में रखकर यानी कि सुपाइन पोजीशन में रखकर या आवश्यकता के अनुसार पार्श्व स्थिति में रखकर लिटाया जाता है। इस तरह से स्थिति में रखकर हम मरीज के फीमोरल नेक और शल्य क्रियाओं तथा इंट्रामेडुलरी नेलिंग का भी हम इसमें इस पोजीशन में हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द different type of position during operation procedure. Thank you.